हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई ट्रैवल वीडियो में। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी मैं हूं मस्कट ओमान में, और ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप लोग भी ओमान मस्कट आने का प्लान कर रहे हैं तो आप इजीली प्लान कर पाएँ। और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लाइट्स, वीज़ा, जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है, और आप यहाँ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और कितने दिन इनफ है ओमान आने के लिए। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल्स में रुकना चाहते हैं, अगर आप बैक पैकिंग करना चाहते हैं, बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। आप सिम कार्ड आपको कहाँ से लेना है और सिम कार्ड का क्या प्राइस पड़ेगा, यहाँ पे जो एयरपोर्ट टैक्सी है उसका क्या हिसाब रहता है, तो इस वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये जो वीडियो है इसे मैं थोड़ा काट के बनाऊंगा, ताकि जो इसके पार्ट होंगे उसमें आपको किसी एक सेपरेट चीज़ की मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो मैं हूं अभी अपने रूम में, और जैसे कि आपको पता है अभी पिछले 3 दिनों से मैं हूं ओमान में। यहाँ पर आया था 3 रात 4 दिन के लिए। अभी ये चौथा दिन है और आज रात की मेरी फ्लाइट है बैक टू इंडिया। मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया, और मैं अभी पिछले 16 दिन से घूम रहा था, जिसके बीच में मैं कतर गया, मैं दुबई गया, और अब मैं ओमान हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें मैं और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको ओमान के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओमान की फ़्लाइट्स के बारे में। तो अगर आप इंडिया से ओमान आना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली जो ओमान की फ़्लाइट्स है वो मेजर दो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, वहाँ से मिलती है। हालांकि मेरा जो टूर प्लान था वो कहीं मैंने किसी और कंट्री से शुरू किया था और मैंने ख़त्म ओमान किया। बट अगर आप दिल्ली या मुंबई से डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपको ईजिली डेली 2 से 3 फ्लाइट्स मिलेंगी, जो कि नॉन स्टॉप होती है। और अगर हम दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से ओमान मस्कट का ट्रैवल डिस्टेंस रहता है, वो रहता है 3 से सवा 3 घंटे का। और वो मतलब लाइक टिकट पे 3 सवा 3 घंटे मेंशन होता है, बट नॉर्मली आपको 3 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचते हुए। और अगर आप फ़्लाइट्स की बात करें और उसके प्राइस की बात करें तो फ़्लाइट्स के ऑप्शन है ओमान एयर, सलाम एयर और एयर इंडिया। हाँ, एयर इंडिया है और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस है। तो अब मैं तीनों फ्लाइट्स की बात करूँ तो इसमें सबसे जो बजट फ्रेंडली फ़्लाइट है वो है सलाम एयर। वो आपको राउंड ट्रिप की अगर बात करें तो अगर आप 1-1.5 महीना पहले एडवांस में बुक करा लेंगे तो आपको 6,500 से 8,500 के बीच की पड़ जाती है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो वो लगेज देते हैं ना, वो आपको इतना छोटा बैग देते हैं कि आपको वो सीट के नीचे होना चाहिए। मतलब उन्होंने मेंशन किया होता है कि लगेज जो सीट के नीचे आ जाए वो अलाउड है इस प्राइस में। और अगर आपको अपना लगेज लाइक हैंड कैरी करना है, हैंड कैरी लगेज ऐड करना है, तो उसके वो 1500 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। और अगर आपको चेक इन बैगेज ऐड करना है तो वो 10 से 11,000 की टोटल फ्लाइट बन जाती है वन वे। तो अगर आप बजट में आना चाहते हैं तो सलाम एयर है, अदरवाइज ओमान एयर है, एयर इंडिया है। इसमें आपको अगर मैं राउंड ट्रिप की बात करूं तो 18,000 से 22,000 के बीच का राउंड ट्रिप मिल जाता है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू ओमान मस्कट। तो दोस्तों ये तो हो गई फ्लाइट कन्फर्मेशन। इसके बाद अब मैं दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओमान वीज़ा। तो गाइस अब बात करते हैं ओमान के वीज़ा की। तो दोस्तों जो ओमान का वीज़ा है ना, वो 10 दिन का जो वीज़ा होता है वो बेस्ट रहता है। वैसे तो 1 महीने का भी वीज़ा होता है, पर उसका लेके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 10 दिन यहाँ के लिए इनफ है। मतलब अगर आप ओमान आ रहे हैं तो 10 दिन मेरे ख्याल से यहाँ के लिए इनफ है। तो जो अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लाइक बहुत सी ऑनलाइन ऐप है उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मेक माई ट्रिप, एटलस, और भी कई रैंडम ऐप्स मिल जाएंगी, वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, अकबर ट्रैवल्स मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हो मैं भी आपका अप्लाई कर दूंगा। और जो वीज़ा की कॉस्ट रहती है ना, वो रहती है लाइक 3500 टू 5500। मतलब इट डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी आपसे कितना चार्ज कर रही है। हर कंपनी का अपना अपना चार्ज है। और बाकी अगर आपको मुझसे अप्लाई करना है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो यहाँ का वीज़ा है ना वो आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है ओमान एम्बेसी की या ओमान इमिग्रेशन की जहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कोई ना कोई कंपनी हायर करनी ही पड़ेगी। मतलब आपके पास कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है अप्लाई करने का। सो मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि कोई अच्छी सी ट्रस्टेबल कंपनी को आप हायर करें। उनको आप अपने वीज़ा, अपना पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पैन कार्ड और आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट आपको उन्हें देनी है, और वो आपको लाइक 2 से 3 दिन में आपको ओमान का वीज़ा सेंड कर देंगे। बाकी जो आपको वीज़ा मिलेगा ना, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। आपको वो वीज़े का प्रिंट निकालना और अपने साथ रखना है। हालांकि मैं प्रिंट लेके नहीं आया था, फ़ोटोज़ भी चल जाती हैं, बट स्टिल फॉर अ सेफ साइड मैं आपको यही कहूँगा कि अपना वीज़ा जो है ना उसका प्रिंट निकाल के रखिएगा। क्या होता है कभी कभार ना वो फ़ोटो जो मोबाइल पे होती है स्कैन नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा प्रिंट्स वगैरह रखिए। और बाकी ब्लैक एंड वाइट और कलर ऐसा कोई रूल नहीं है। तो 10 दिन का वीज़ा लीजिए मज़े से। प्राइस मैंने आपको बता दी है, 3500 टू 5500 आपके पड़ जाएंगे 10 दिन के वीज़ा के। और बाकी डिपेंड करता है कि कौन जो ट्रैवल एजेंट आपने हायर किया है वो कितना चार्ज कर रहा है। 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, वर्किंग आवर्स, और ईजिली आ जाता है। मतलब ऐसे मत सोचना कि कोई डिफ़िकल्टीज़ है इसमें या कुछ है ना, कुछ रिजेक्ट हो जाएगा या बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ जो 2-3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ये दीजिए,
कीजिए और आपका 2 से 3 दिन में वीज़ा आ जाएगा और मज़े से फ़्लाइट पकड़िए और ओमान पहुँच जाइए। तो गाइस फ़्लाइट और वीज़ा तो हो गया। अब हम बात करते हैं जब आप एयरपोर्ट पहुंचोगे वहाँ पर आपको करेंसी चाहिए होगी और आपको ऑब्वियसली सिम चाहिए होगा ओमान का। उसके बाद आपको चाहिए होगी टैक्सी जिससे आप शहर तक जा सके, मस्कट सिटी तक जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब आप पहुँचेंगे सबसे पहले आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है। तो करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं। और ऑब्वियसली जो एयरपोर्ट वाली करेंसी जो करेंसी चेंजर होते हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज काटते हैं, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज कभी कभार आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है और इंडिया में इजीली नहीं मिलता है ओमानी रियाल। सो एनीवेज़ तो जो करेंसी है यहाँ की वो 221 है आज की डेट में और आप एयरपोर्ट में इजीली एक्सचेंज करवा सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको बोलूँ करेंसी अगर आपको होटल तक पहुँचना है तो आप इजीली क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। बट अगर आपको बस लेनी है जो कि मैंने आपको बताई थी एयरपोर्ट बस होती है सिटी सेंटर के लिए, उसमें आई गेस कैश चलता है बिकॉज वो मैंने नहीं ली थी। बट मैंने पता किया था किसी जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ कैश चलता है बस में। बट एनीवेज़ अगर आप 2 से 3 लोग हो तो मैं आपको सजेशन दूँगा आप बुक कीजिए यहाँ की ओ टैक्सी। जो ओ टैक्सी है वो यहाँ की एक लोकल गवर्नमेंट टैक्सी ऐप है और उसमें बहुत ही लाइक नॉर्मल से प्राइस पे आपको टैक्सी मिल जाएगी सिटी सेंटर तक की। और टैक्सी लेके फ़ायदा ये है कि आपको वो उतारेगी आपके होटल, और जो मेरा होटल था वो 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे था और उसका जो प्राइस था वो 4 से 6 रियाल के बीच में रहा। मुझे जाते हुए थोड़ा महंगा था, आते हुए थोड़ा सस्ता था। तो डिपेंड करता है लाइक टाइम टू टाइम की, मॉर्निंग में रेट अलग है, रात में अलग है। तो मैं तो कहूँगा आपको कि करेंसी एक्सचेंज के लिए आप अगर एयरपोर्ट से कराएंगे तो थोड़ी करेंसी करा लेना, उसके बाद आप इतनी करा लेना कि अगर आप बस या टैक्सी कर रहे हैं तो उसे आप दे पाए। और सेकंड अगर आप सिर्फ टैक्सी के लिए करेंसी करा रहे हैं तो आप टैक्सी के लिए आप वो टैक्सी में अपना क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। इंडियन कार्ड वो एक्सेप्ट करते हैं और वो आपके कार्ड से अपना पैसे डिडक्ट कर देंगे जब आप टैक्सी बुक करेंगे। तो ये तो हो गया करेंसी का और टैक्सी का। इसके बाद बचता है सिम। तो सिम की भी आपको यहाँ कई शॉप्स मिल जाएंगी और जो सिम का प्राइस रहता है वो मैंने पता किया था, जो 7 डे का जो टूरिस्ट सिम था वो लगभग 700 से 900 रुपये का पड़ता है, जिसमें कि आपको 1 GB से 2 GB मिलती है 7 दिन के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं तो मैं तो कहूँगा आप डेली बेसिस वाला प्लान लीजिएगा, वो थोड़ा महंगा रहता है। बट अगर आपको एक सिर्फ बल्क में चाहिए तो एक जो बेसिक 1 से 2 GB वाला प्लान है वो आपको 900-800 रुपये का मिल जाएगा। बाकी डिपेंड्स ऑन यू। बाकी आप ई सिम भी ले सकते हैं और ई सिम लेने के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा ई सिम के लिए, अगर आपको ई सिम चाहिए जो कि ओमान में परफेक्टली काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए सिम, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र और करेंसी एक्सचेंज। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो मैं बताऊंगा आपको अगली क्लिप पे। गाइस थोड़ा आपको मैं यहाँ का बजट आइडिया बता दूं। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ की जो करेंसी है वो 221 रुपीज़ की है। मतलब 221 बनते हैं यहाँ के एक जो रियाल है वो इंडिया के रुपीज़। तो हाँ थोड़ी सी आपको महंगी लगेगी, बट अगर मैं खाने की बात करूँ ना तो इंडियन खाना आपको बहुत ही लाइक रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। मतलब डोसा वगैरह मिल जाता है ईज़िली, जो कि यहाँ के 70 पैसा जो होता है ना, पैसा जैसे होता है वैसे उसके हिसाब से पड़ जाता है। तो आप हिसाब लगाओगे तो वो आपको 180 से 170 रुपये। चाय आपको यहाँ मिल जाएगी ईज़िली, हर जगह कड़क कहते हैं उसको, ये वो आपको मिल जाएगी यहाँ के 40-50 रुपये। पानी की बोतल आपको 30-40 रुपये की मिल जाएगी। बाकी जो यहाँ की सुपर मार्केट्स है ना वहाँ आपको ऑलमोस्ट कई तरह का पैक्ड फूड, कई तरह की खाने की आइटम, चिप्स वगैरह आपको 80 से 120 रुपये में पड़ जाएंगे। थोड़ा बहुत महंगा रहेगा जैसे कि हर टूरिस्ट कंट्री रहती है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है ना करेंसी यहाँ की स्ट्रॉन्ग है तो पता नहीं कितना महंगा होगा। तो रही बात बजट की, तो मेरे हिसाब से अगर आप 5 नाइट 6 डेज़ के लिए आ रहे हैं और आपकी फ़्लाइट्स बुक है, वीज़ा बुक है, आपका होटल आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो और अगर आप एक डिसेंट सा बैक पैकिंग करना चाहते हो, या अगर आप बैक पैकिंग बेस पे बात करो तो मेरे हिसाब से 10 से 18,000 या 15 से 18,000 ईजिली आप लेके चलिए। आप बहुत मस्त तरीके से घूमेंगे, बिकॉज यहाँ की जो साइट सीइंग टूर है ना वो आपको लेने पड़ेंगे। आप अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकते कि लाइक हमने बस ली और बस लेके हम कहीं चले गए और वहाँ ईजिली सस्ता सा ट्रैवल कर लिया, और ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको प्राइवेट टूर्स लेने पड़ते हैं, और प्राइवेट टूर अगर आप ग्रुप टूर लेते हो तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4,000 से लेके 7,000 पर हेड यहाँ पर जो ग्रुप टूर होता है उसका रहता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, होटल से पिक एंड ड्रॉप होता है, एक टाइम की मील होती है, पानी होता है अनलिमिटेड, और ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है, तभी मैंने आपको बोला है कि 18,000 तक का प्लान मतलब हिसाब लगा सकते हो 4 नाइट्स के लिए, बिकॉज साइट सीइंग के लिए आपको साइट सीइंग टूर ही लेने पड़ेंगे, जो कि मुझे भी बहुत अजीब सा लगा, बट सीरियसली आपके पास यहाँ कोई अदर चॉइस नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा माइंड में रखिएगा, जिस वजह से यहाँ की जो कंट्री है ना वो मुझे थोड़ी सी महंगी लगी। मतलब महंगी उस बेस पे नहीं लगी कि यहाँ की चीज़ें महंगी है, महंगी मुझे इस बेस पे लगी है कि ये जो टूर्स वगैरह वाला सीन है ना, अगर आपको घूमना है तो आपको वो चीज़ें ही करनी पड़ेगी, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एयरपोर्ट से आपको होटल मिल जाएगा, सिटी सेंटर मिल जाएगा, बट सिटी के अंदर घूमने के लिए ना आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, और
जब भी आप वो टैक्सी करेंगे ना मिनिमम 2-3 किलोमीटर के लिए भी, तो आपके 250 से 300 रुपये तो भाई बॉस लगने वाले हैं, छोटी गाड़ी है। बाकी अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं, जैसे कि आप 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग आ रहे हैं, तो ईजिली आप लोग ऑब्वियसली आप आपस में शेयर कर लोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी अगर आप 6 लोग हो तो बड़ी गाड़ी वैन भी होती है यहाँ पे, लाइक 6 सीटर, वो भी हो जाती है, उसमें भी बहुत पैसा बच जाता है। तो आप अगर अपना प्लान कर रहे हो तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका कितना बजट इसमें लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से 4 नाइट 5 डेज़ बैकपैकिंग के लिए 18-15 हज़ार इनफ है, अगर आप होटल या अपने हॉस्टल और फ्लाइट्स का ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कि आपको अपना मस्कट ओमान का प्लान कैसे करना है और कितने दिन के लिए करना है। तो नॉर्मली 5 नाइट 6 डेज़ इनफ है मस्कट ओमान के लिए, बिकॉज यू नो यहाँ पर आप कई छोटे छोटे विलेज हैं, वहाँ जा सकते हो। बाकी कई अच्छे बीच हैं, वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाकी कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाके अपने 1 नाइट 2 डेज़ स्पेंड कर सकते हो। सैंड डून्स हैं जहाँ पर आप 1 नाइट 2 डेज़ की कैंपिंग कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 5 नाइट 6 डेज़ इनफ है। बाकी ऑब्वियसली अगर आप रिलैक्स होकर ट्रैवल करना चाहते हो और अगर आपके पास 10 दिन का वीज़ा है तो ऑब्वियसली आप लंबा प्लान भी कर सकते हो एज़ पर योर जो भी आप प्लान कर रहे हो आइटनरी है। इसके अलावा बाकी अगर आपको आइटनरी की हेल्प चाहिए वो तो मैं आपको हर बार बताता ही हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपकी मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर 4 नाइट्स निकाली है अपनी, और 4 नाइट जो मैंने निकाली है ना, मतलब मुझे एक्चुअली मेरा प्लान था 5 नाइट निकालने का, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मुझे ये प्लान छोटा करना पड़ा, बिकॉज मेरा अभी कुछ आगे का फर्दर प्लान है ट्रैवल का, वो ऑब्वियसली मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगा। और इसके अलावा तो गाइज़ मतलब मेरे हिसाब से जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत बढ़िया है, मतलब आप बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं। लोग बहुत ही फ्रेंडली है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया, आपकी सब डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आपको हेल्प चाहिए। बाकी यहाँ लाइक 90% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं यहाँ के लोग, तो उस चीज़ में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था वो मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी की जो मेरी ट्रैवल सीरीज़ है उनकी वीडियोज़ मैं देख के आप बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। और गाइस इसके अलावा तो एज सच आई डोंट थिंक मस्कट ओमान के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में दे सकूं, या मैं भूल गया हूं देना, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो मैं आपको भी ये बोलूँगा, अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, या डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उसे हम कर देंगे सॉल्व। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये करते हैं ब्लॉग ख़त्म, बिकॉज मेरी फ़्लाइट भी अभी 2 घंटे बचे मेरी फ़्लाइट को यहाँ से निकलने में इंडिया के लिए। आज मैं जा रहा हूँ इंडिया, मैं कल सुबह 3 घंटे बाद इंडिया के हिसाब से 7 बजे पहुंच जाऊंगा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट अपने घर। उसके बाद मैं करूंगा अपनी अगली जो ट्रैवल जर्नी है उसकी प्लानिंग शुरू, और ऑब्वियसली उसके बारे में भी जब वो हो जाएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा और अपने साथ घुमाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।